प्रवीण जी, क्या कहेंगे आज संत निरंकारी मिशन को लेकर, जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये जो पर्यावरण का कार्यक्रम चल रहा है, आपका नाम क्या जी? ईश मलिक। ईश मलिक जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर कि ये जो कार्यक्रम है, आई थिंक ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का नहीं हो, ऐसे कार्यक्रम चलते ही रहने चाहिए, कंटिन्यूटी होती रहनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही मिशन के द्वारा, और भी कई महात्मा इन सेवाओं में लगे रहते हैं, और ऐसी सेवाएं जो कि जिसमें तप है, त्याग है, जिसमें कोई भी इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को सुख देने की भावना है, दूसरे को एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट देने की भावना है। उस भावना से महात्मा आज संत निरंकारी मिशन के लाखों वॉलंटियर हर 1100 लोकेशन जो चल रही है, आज पूरे भारतवर्ष में 700 सिटीज़ हैं और मोर देन 24 स्टेट्स हैं, और फॉरेन में भी ये प्रोग्राम आज के दिन चल रहा है। तो ये तो एक आज के दिन का प्रोग्राम है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ये प्रोग्राम जैसे दिशा निर्देश आते चले जाते हैं, ये कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि ये जो अभी भी आपसे पता चला कि ये यमुना का किनारा थोड़ा सा आगे तक हो जाए तो और साफ़ पानी आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास अगर हम करते रहेंगे, अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे यूथ को, मे बी थ्रू एनी अदर बॉडीज़, तो वो बहुत ही अवेयरनेस से, एजुकेशन के द्वारा, तो हमारी लिटरेसी रेट भी ऊपर हो जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा कि कितना साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट रखने के फ़ायदे हैं। ये हेल्थ हैज़ार्ड्स, आजकल लोग इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं? प्रदूषण की वजह से। ये जो प्रदूषण जब हम क्लियर करते, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हम सब है, हम सबको अपना प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम एक स्टेप लेकर प्रदूषण को कम करते चले जाएं। जहाँ देखा जाता है निरंकारी मिशन लगातार सेवाओं में तत्पर रहा है, चाहे कोरोना की बात करूं, चाहे लगातार और भी धार्मिक कार्यक्रम हो, तो आज का जो उद्देश्य है, देश की जनता और खासतौर पे दिल्ली की युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम को लेके उनको ये देना चाहेंगे कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन। ये जो जल है, जल को एक तो कंजर्व कैसे करना है और उसको साफ कैसे रखना है, क्योंकि जल की अगर कमी हो गई तो वो जल की कमी आने वाले टाइम पे, आप रिपोर्ट्स भी आजकल पढ़ रहे हैं, अगर हम जल को वेस्ट करते चले जाएंगे, इसको बूंद बूंद का प्रयोग सही ढंग से नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी जल से प्यासी रह जाएगी। तो उसको देखते हुए आने वाले टाइम को सभी से निवेदन कि जल की एक एक बूंद को बचाएं और इसको साफ रखें। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, जहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं, आप जैसी संस्थाएं और तमाम संस्थाएं इन कार्यों को लेकर आगे बढ़ती हैं, वहीं जिनकी जिम्मेवारी है, सरकारें हैं जो हमारी, वो सरकारें इन चीज़ों को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही इन चीज़ों पर? नहीं, देखिए, हम एक घर में अगर 4 मेंबर हैं, अगर कोई एक प्रोजेक्ट लेना हो तो हमें कितना समय लगता है, कितना कुछ सोचना पड़ता है। और सरकार भी हमारी तुम्हारी है, सरकार कोई वक्री नहीं है, अलग नहीं है। तो जो सरकार को इतना बड़ा पूरी 140 मिलियन जो महापुरुष हैं या हमारे सारे भाई बहन हैं, उनका पूरा ध्यान रखने के लिए अब 140 में से काम ही करने वाले अगर थोड़े से 10-12% हो, तो अब बाकियों का कैसे होगा? तो इसलिए हमें सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार के साथ हाथ बढ़कर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के द्वारा हमें ऐसे इनिशिएटिव कंटिन्यूस लेने चाहिए, ताकि हमारा भारत, जिसको हम आने वाले समय में सोच रहे हैं कि सोने की चिड़िया बन जाएगा। आज लगभग कितने वॉलंटियर्स सेवा दे रहे हैं रामघाट पर? रामघाट में ये वॉलंटियर सुबह से आते जा रहे हैं। एट ए पर्टिकुलर टाइम ये 3-4 हज़ार हमेशा रहेंगे, और ये सेवा चल रही है। आप देख रहे हैं अभी भी बसें पूरे रास्ते में रुकी हुई हैं, वो आगे ही नहीं आ पा रहे। वॉलंटियर्स के अलावा साथ संगत के मेंबर्स भी हैं जो आज के इस प्रोग्राम में सेवा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।
बहुत बढ़िया। अरे मिल गया वो, उसने ना गाड़ी वहाँ पे लगा दी लास्ट वाले कट पे। आ रहा हूँ मैं, अब तो अंदर ही आ गया। पहले वाले में ले थे। दूर है ये लो जी। बड़े बड़े को बुलाओ, एक दो सोनू सोनू नीचे आ जाओ, बाहर आ जाओ, दोनों जने आओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, पास करवाओ, ऊपर खड़ा कर, बाहर आ जाओ, आजा, बाहर आ जाओ।